तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे जितने भी छात्र मैट्रिक हैं और 14 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों बिहार बोर्ड से। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स का दोस्तों गणित का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स में सीधे देखने को मिलेंगे दोस्तों। जो फाइनल एग्जाम है आप लोगों को 14 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न यहाँ पे देखना है सभी को। और जितने भी छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना सारे, और ताकि इसी तरीके से हम लोग नए पार्ट लेकर आएंगे, हर एक सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे मैथमेटिक्स में। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, और जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना है। कितना जवाब देना है? 50 प्रश्न का ही आप सभी को जवाब देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही सुविधा हो गया है दोस्तों, कि आपको आधा ही प्रश्न का जवाब देना है सभी को, ठीक है। जिसमें से आपको 30 लघु उत्तरीय रहेंगे, जिसमें से 15 का जवाब देना है, 8 दीर्घ उत्तरीय रहेंगे, आपको 4 का जवाब देना रहेगा, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न था। तो चलिए एक एक प्रश्न हम लोग देखते हैं 14 फरवरी को आने वाला मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स के लिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सारे। चलिए दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग करने वाले। पहला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है कि 6/15 का दशमलव प्रसार जो होगा। देखिए ये प्रश्न हर एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे पहली पाली में हो या फिर द्वितीय पाली। सभी छात्रों के लिए दोस्तों वीडियोज हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। देखिए 6/15 है, अगर कोई संख्या p/q के रूप में हो ना, देखो यहाँ पे शांत दशमलव या फिर अशांत या फिर आवृत्ति होगा, ठीक है। देखो शांत दशमलव प्रसार या फिर अशांत दशमलव प्रसार का पहचानने का जो नियम हम लोग जानते हैं वो जान लेते हैं। तो p/q के रूप में अगर कोई संख्या हो, यहाँ पे q का जो है ना, देखो q का अभाज्य गुणनखंड जो है, q का यहाँ पे गुणनखंड जो है, अगर देखो दोस्तों, अगर गुणनखंड आपको 2 और 5 के गुणनफल के रूप में आ रहा है तो समझो वो क्या होगा, बताओ वो क्या होगा? शांत होगा, ठीक है। या फिर आप सिंपल भाग दे के भी जान सकते हो, अगर सिंपल छोटा सा प्रश्न रहेगा तो। अगर बड़ा रहे दोस्तों, है ना, p/q के रूप में अगर कोई फॉर्म क्वेश्चन, तब आपको यहाँ पे q का अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखना है 2 और 5 के गुणनफल आ रहा है नहीं। अगर 2 और 5 का आ रहा है तो शांत होगा, अगर नहीं आ रहा तो अशांत होगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो अशांत होगा। जैसे यहाँ पे 6/15 है, इसमें से देख लेते हैं कॉमन्स क्या है। कॉमन्स है दोस्तों यहाँ पे 3, तो 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, ठीक है। तो ये क्या आ गया? 2/5। अब देखो 5 को अगर गुणनखंड निकालेंगे तो ये 5 के पावर 1, गुणे अगर कुछ नहीं तो 2 के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, है ना। या तो फिर 5 का गुणनफल या फिर 2 और 5 का गुणनफल या फिर सिंपल 2 का भी गुणनफल होगा, तो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग आपका। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए दोस्तों आपको प्रश्न पूछे जाते रहे हैं हर एक बार। आपको पहली पाली और द्वितीय पाली दोनों छात्रों के लिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? शांत, टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सेकेंड नंबर। कहा गया कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है x² + 7x + 10 के शून्यक भी है, ठीक है ना। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है और इस इक्वेशन के इस द्विघात बहुपद के शून्यक है अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, है ना, या फिर इंटू, यहाँ पे देख लेते हैं स्क्वायर होगा या फिर इंटू का मान जो है यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो कहा गया है कि x² + 7x + 10 है, ठीक है, जिसके शून्यक जो है, शून्यक क्या है बताओ? शून्यक जो है दोस्तों यहाँ पे क्या है? अल्फा इंटू बीटा है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे पूछा गया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं क्या था? -b/a होता है। तो -b की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? b। यहाँ पे हम लोग ax² + bx + c से तुलना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे -b की जगह -7 और a की जगह पे है कुछ नहीं तो 1 होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -7, ठीक है। तो पूछा गया है स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना। ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर पूछा गया है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -7, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? -7 गुने -7 कितना आएगा? +49 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 49 इज द सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 2 का C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग स्क्वायर कर लेना, यहाँ पे ये ऊपर में स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए इस तरह के प्रश्न जैसे ही पूछे जाएंगे आपको इसी तरीके से बनाने हैं। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है द्विघात बहुपद है, क्या प्रश्न है? द्विघात बहुपद है ये, इसका शून्यक निकालना। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा अल्फा इंटू अल्फा और बीटा 2 शून्यक थे। अब यहाँ पे आपको शून्यक निकालने हैं, कौन कौन से होंगे। तो इसको हम लोग देखो क्या कहा गया है, x² + 3x + 2 के आप लोग को शून्यक निकालने हैं, ठीक है। तो हम लोग जब मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे देखो इसको गुणनखंड विधि से करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग इसको अगर तुलना करेंगे हम लोग ax² + bx + c से, हम लोग जानते हैं a और c को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना रहता है, तो 2 कुछ नहीं तो यहाँ पे 2x² हो जाएगा।
तो 3x को हम लोग को दो टर्म में लिखना है ताकि 2x² आ जाए। तो 2x प्लस एक्स, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x² आ जाएगा। तो x² प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग x कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस 2। सिंपल है, आप लोग बना लिए होंगे इस तरह के प्रश्न, गुणनखंड विधि से कई बार आप लोगों ने इसको सोल्यूशन जो है किया है। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे x शून्यक है तो इसका मतलब जीरो, यहाँ पे शून्य का मतलब क्या होता है जीरो, तो x का मान -1 और यहाँ पे x का मान -2, ठीक है। तो देख लेते हैं -1 और -2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप लोग इस तरीके से नहीं निकाल सकते हो तो सिंपल विधि है, यहाँ पे -1 x के जगह पे एक बार रखो, अगर इसका मान 0 आ जाएगा तो वो शून्य कहलाएगा। अगर -2 एक बार फिर से रखेंगे x के जगह पे तो इसका भी अगर 0 आ जाए तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप 4th नंबर। कहा गया आपका कि महत्तम समावर्तक है ए और बी, उसका लघुत्तम समावर्तक ए और बी। मतलब ये जो दिया गया है मतलब क्रॉस दिया गया है कि अगर कोई संख्या ए और बी है उसका HCF, ठीक है, इसका HCF गुण्य ए और बी का LCM जो है LCM वो किसके बराबर होगा। देखिए जब भी दो संख्याओं का HCF और दो संख्याओं का LCM का मल्टीपल अगर पूछा जाए तो वो पहली संख्या गुने क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पे पहली के जगह पे कितना है ए है और दूसरी जगह पे बी है, तो क्या हो जाएगा ए गुने बी, क्या हो जाएगा ए गुने बी, ये हो जाएगा ए गुने बी, या फिर ए गुने क्या हो जाएगा यहाँ पे ए गुने बी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ये 4th का काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन था। ये प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा, पहली पाली या और द्वितीय पाली दोनों छात्रों के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 5th नंबर। कहा गया यहाँ पे 5th नंबर में यदि 3 cot A का मान 4 है तो sin A का मान कितना होगा। देखो क्या कहा गया है, यदि साइन यहाँ पे कितना दिया गया है 3 cot A, क्या है 3 cot A बराबर 4 दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे cot A का मान इसको इस साइड लेकर जाएंगे, 3 को इस साइड, तो ये हो जाएगा 4/3। तो cot का मान क्या होता है बताओ, cot का मान होता है आधार बटा लंब, क्या होता है आधार बटा आपका लंब होता है ना, आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब हो गया ये, इसका मतलब b/p हो गया, ठीक है। तो हम लोग को h निकालना है, तो h का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे p² प्लस b², क्या हो जाएगा p² प्लस b²। तो डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 16 प्लस 9, तो ये हो गया √25 बराबर 5, ठीक है। तो h का मान हम लोगों को कितना आ गया 5 आ गया। तो साइन ए का मान पूछा गया था, तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा बताओ p/b, तो p कितना है 3 है, p/h होता है और h निकला 5, 3/5 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा साइन ए के बराबर। सिंपल था प्रश्न, आप लोगों को कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे बताया समझाने के लिए, इस तरीके से आप लोग को बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे p का मान कितना था 3, b का मान कितना था 4 और h का मान हम लोगों ने निकाला 5। तो अब यहाँ से साइन टेन कॉट कुछ भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 6 नंबर। कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2 और 3 के अनुपात में है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। देखिए इसका एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से, ठीक है, जब त्रिभुजों का अनुपात दिया रहे भुजाओं का और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए, देख लो तो यहाँ पे भुजाओं का अनुपात, ठीक है, अगर भुजाओं का अनुपात दिया हो, ठीक है ना, तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा, देखो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो भुजा के अनुपात का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भुजा के अनुपात का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, क्या हो जाएगा यहाँ पे भुजा के अनुपात का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा और भुजा का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट अंडर में इसको डाल देना है। समझ में आ रही है बात, रूट अंडर में क्षेत्रफल के अनुपात को डाल देना है। अब यहाँ से हम लोग को भुजा का अनुपात कितना है 2/3 दिया गया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात बताओ कितना होगा। क्षेत्रफल का अनुपात जो हो जाएगा ये आपका 2/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 × 2 4 और 3 × 3 9, तो 4/9 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका ए में है, यही हो जाएगा इसका क्षेत्रफल का अनुपात। बहुत सिंपल था, इस तरह के प्रश्न आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। और जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहता है लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं किस में स्क्वायर करना है और किसको रूट अंडर में डालना है। तो याद रखना
भुजा का जो अनुपात होगा, है ना, और क्षेत्रफल का अनुपात अगर पूछा जाएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे। अगर क्षेत्रफल का अनुपात गिवन रहेगा, इसका मान अगर दिया रहेगा, तब क्या करेंगे हम लोग, रूट अंडर में डालेंगे, ठीक है ना। भुजा का अनुपात पूछा जाएगा तो समझ में आ रही ना बात। तो 4:9 यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा, तो भुजा का अनुपात अगर निकालना पूछा जाएगा तो रूट अंडर में डाल देना है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 7 नंबर। इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसको जरूर एक बार कंफर्म कर लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया है। देखो यहाँ पे कहा गया है कि बिंदु 3, बी दिया गया है 6, 4 के बीच की दूरी क्या होगी। 3,1 है, ये 3,1 है, ठीक है ना। 3, नहीं 3,1 है और बी 6,4। मान लेते हैं ये बिंदु है ए और बी। यहाँ पे मान है 3,1 और ये मान है आपका 6,4। तो इसका बीच का दूरी हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये होता है आपका ए बी की दूरी बराबर रूट अंडर में x1 माइनस x2 या फिर x2 माइनस x1 दोनों लिख सकते हो आप लोग, x का स्क्वायर, फिर प्लस करते हैं y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये सूत्र हो गया आपका, दूरी सूत्र से हम लोग यहाँ पे हल किए हैं। तो x2 के जगह पे 6 है, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बताओ, 6 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर, और ये 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा रूट अंडर में 9 प्लस 9, तो हो जाएगा रूट अंडर 18। अब रूट अंडर 18 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे तो है नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 3 फिर 6 फिर 3 6, इसका मतलब ये हो जाएगा 3√2। जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको रूट में करेंगे, जिसका जोड़ा लग रहा है उसको बाहर करेंगे, ठीक है। तो जिसका जोड़ा लगा है वो 3 है, तो 3 को बाहर निकालेंगे, रूट 2 का आपको जोड़ा नहीं लगा है, इसको रूट अंडर 2 में डालेंगे, ठीक है, रूट अंडर में डालेंगे तो यह आ जाएगा 3√2। जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही करेक्ट हो जाएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न कई बार आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, इसको जरूर एक बार अच्छे तरीके से याद कर लेना और समझ लेना किस तरीके से बनाए जाते हैं। मैंने आप लोग को यहाँ पे दूरी सूत्र के माध्यम से बताया और इसी तरीके से आपको बनाने हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कहा गया है 8 नंबर है, क्या कहा गया 8 नंबर में, 8 नंबर में कहा गया है कि 4, 5, 2, 0, 3, 2, 3 का बहुलक मोड निकाला गया है। बहुलक का मतलब होता है दोस्तों कई सारे पद, दोस्तों ज़्यादा आने वाले पद, क्या हो गया, ज़्यादा आने वाली संख्या, बहुलक का मतलब, ठीक है। इसमें से बताओ कौन सा सबसे ज़्यादा बार आया है। 4 है, 5 है, 2 है, 0 है, 3 है, 2 है, 3। अब देख लेते हैं यहाँ पे, देखो एक ये 2 बार आया है, ठीक है, और ये 3 भी आपका 2 बार आ गया है, समझ में आ रही ना। इसका मोड निकाला गया, बहुलक पूछा गया आप लोगों से। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है ना। अब इसको देखोगे यहाँ पे इंग्लिश वाले में तो 3 2 है, कितना है 3 2 है ना। और हिंदी वाले में यहाँ पे देखो 2 ही 2 है। हमेशा दोस्तों आप बहुलक निकालोगे तो आपको एक ही संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर नहीं है तो एक बार इंग्लिश वाले में देख लेना, इंग्लिश वाले क्वेश्चंस में उसी के नीचे दिया रहता है, उसमें समझ लेना कि आप लोगों को क्या सही दिया है या फिर गलत, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 5 के जगह पे 2 दिया है ना, 4 5 से पहले 2, इसका मतलब ये आपका सही है। तो बहुलक यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, बहुलक बराबर 2। सबसे ज़्यादा कितनी कौन सी संख्या आया है, तो 2 आया है 3 बार, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, तो इसको आप लोग न देख के इंग्लिश वाले को देखना, बहुलक की संख्या 2 होगा। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया गया है। देखो परिधियों का अनुपात कितना है बताओ, 2 अनुपात आपका 3 दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है वृत्त की परिधि, 2πr, क्या होता है 2πr। 2 वृत्त है तो इसका मतलब 2 त्रिज्या होगा, तो 2πr1 बटा 2πr2 बराबर कितना है 2/3 दिया गया है। तो 2 2 कॉमन है, हटा देते हैं, पाई कॉमन है, पाई हटा देते हैं, r1/r2, इसका मतलब ये त्रिज्या है 2/3। इसका मतलब आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ समझा कि अगर वृत्त की परिधियाँ दिया रहे कुछ भी और त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा तो सेम यही हो जाएगा, वृत्त की परिधियों का अनुपात बराबर क्या होगा, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2/3। ये सिर्फ और सिर्फ
परिधि वाला में होगा, ठीक है। क्षेत्रफल वाला में कुछ और हो जाता है। जब भी आपको दो वृत्त की परिधियाँ दिया रहे अनुपात और पूछा जाए त्रिज्याओं का अनुपात, तो हमेशा क्या हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है आपका कि बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल को कैसा होना चाहिए। देखिए बहुलक प्राप्त करने के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, देखो अभी जस्ट हम लोगों ने बताया कि मान लो यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 6 है, 2 है और 3 है। बताओ इसमें से बहुलक क्या होगा। तो बहुलक प्राप्त करने के लिए ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है, इसमें जो वर्ग अंतराल होना चाहिए वो समान होना चाहिए। तो 2 2 2 3 बार आया है, तो ये समान होना चाहिए, ठीक है। वर्ग अंतराल के माध्यम से भी आप लोग बारंबारता ये सब सारे निकाल सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है समान होना चाहिए वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ पे 10 का से उत्तर क्या हो जाएगा, ए। तो हम लोगों ने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस किए हैं पूरे डिटेल के माध्यम से। इस तरह के आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं प्रश्न। चलिए अगले वीडियोज में हम लोग लेकर आएंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सारे प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव भी लेकर आने वाला हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन दोस्तों मिल जाया करेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, सभी को तैयारी करते रहिए।